वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज सर्किल की एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। अगर इससे पहले की एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. common chord की हमें length find करनी है। टू सर्किल्स गिवन है, एक सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सो ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं, 5 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करते हैं। एक सर्किल 3 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। नाउ दिया है कि इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं। इसका अगर इस सर्किल का सेंटर O है और इस वाले सर्किल का सेंटर अगर हमने C ले लिया है तो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो 4 दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन O एंड C इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। कॉमन कॉर्ड क्या होगा? ऐसा कॉर्ड जो इस बड़े वाले सर्किल का भी हो, छोटे वाले सर्किल का भी हो। तो हम यहां से कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया A एंड B। ए बी इज कॉमन कॉर्ड। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्या करेंगे, यहां से O को और C को मीट कर देते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है अगर सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई भी लाइन डालते हैं तो उसपे परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और इसको मीट कर देते हैं OA एंड इसको मीट कर देते हैं हमारा ये OC। ठीक है, ये बड़ा वाला सर्किल इसकी रेडियस 5 दी है तो ये 5 हो गया। छोटा सर्किल है, उसकी रेडियस 3 दी है तो ये 3 हो गया। पूरी डिस्टेंस 4 है। अगर हमने यहाँ पॉइंट ये P ले लिया, P, अगर ये पॉइंट हमने X ले लिया, इतनी डिस्टेंस OP, और तो ये बची हुई डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 4 माइनस एक्स। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, हमें बस ट्रायंगल APO और ट्रायंगल APC में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। वहां से हम जो है कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड कर लेंगे। अगर हम लेट कर ले कि AP की वैल्यू y है, AP, ये भी हमने पढ़ा है कि सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई लाइन डालते हैं तो परपेंडिकुलर होती है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करती इक्वल पार्ट, मीन्स AP भी y होगा और BP भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, y होगा। हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमें 2y की जो लेंथ होगी वो AB होगी। तो पहले किसी तरह भी हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने AP को y लिया है तो राइट कर लेते हैं। हमने जो भी लिया है हमने लेट किया है। पहले तो हमने इसको OP को x लिया है, लेट किया है हमने, OP x है तो उसकी वो जो डिस्टेंस है PC वो क्या हो गई हमारी, 4 माइनस एक्स हो गई। और हमने लेट किया है AP को y लेट किया है। AP जो है किसके इक्वल होगा, हमारे BP के, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा y। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, मीन्स हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है, AB फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल APC में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारी AOP में क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारा, x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, y स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y स्क्वायर को इधर कर लेते हैं। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है उसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा है हमारा, ट्रायंगल APC। तो इन ट्रायंगल APC
बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, एपीसी में हमारी हाइपोटेनस क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है हमारा वाई स्क्वायर। नो, बेस हमारा क्या है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो बेस हम यहाँ रखेंगे 4 माइनस एक्स। बेस इज 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वो राइट कर लेंगे और उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी है, यहाँ पुट कर लेंगे, तो 9 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने वैल्यू कहाँ से रखी, क्वेश्चन फर्स्ट से रखी है, तो यहाँ रीजन लिखेंगे कि कहाँ से वैल्यू हमने पुट करी है, ब्रैकेट पे राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसके आगे, तो ये ऐड कर लेंगे 16 माइनस का 8x है, इसको इधर राइट साइड में भेज देंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस का 8x हो जाएगा और यहाँ पे ये 16 प्लस 25 ऐड करेंगे 5 6 11 3 1 4 प्लस का 9 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 32 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 32/8 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन हमें निकालनी है y की, फिर हम इक्वेशन फर्स्ट पे जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे वैल्यू पुट करेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू 4 आई है, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी, कॉमन कॉर्ड हमारा AB है और वो किसके इक्वल है, AB पूरा 2y के इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू 2y मीन्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। Now move to the second question of the exercise. In second question it is given that if two equal chords of a circle intersect within a circle, कह रहा टू इक्वल कॉर्ड्स है, टू इक्वल कॉर्ड्स मीन्स उन कॉर्ड्स की लेंथ क्या है इक्वल और वो सर्किल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है जो सेगमेंट है वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। कह रहा है जो कॉर्ड जब टू पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे इक्वल, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। सो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक ही सर्किल में दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सर्किल हो गया है, इसी में हमें टू कॉर्ड्स ड्रॉ करने, एक हमने ये कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, एक दूसरा कॉर्ड ड्रॉ किया जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लेट से इस कॉर्ड का नाम हमारा AB हो गया और ये कॉर्ड हमारा क्या हो गया CD, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P। ठीक है, तो हमें प्रूव करने के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स देख रहे हैं कि जो कॉर्ड जब डिवाइड हुआ टू पार्ट में तो एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा है, इसमें भी एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा है, तो हमें करस्पॉन्डिंग मीन्स बड़े वाले पार्ट को बड़े वाले पार्ट के इक्वल, छोटे वाले पार्ट को छोटे वाले पार्ट के इक्वल प्रूफ करना है। मीन्स हमको क्या प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू PD एंड PC इज इक्वल टू BP। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्किल का सेंटर ले लेते हैं O। अब यहाँ से सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई भी लाइन डालते हैं तो क्या होती है, इस पर परपेंडिकुलर होती है, इधर भी डाल लेंगे तो परपेंडिकुलर। यहाँ पॉइंट M ले लिया हमने इसको, ये क्या ले लिया हमने N, और इस OP को हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हमें पता है अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उनके सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है इक्वल। कॉर्ड इक्वल है तो उनको ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, अगर सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होती है
और जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये ए बी कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट हो गया ए एम और एक पार्ट हो गया बी एम। इसी तरह सी डी कॉर्ड भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट हो गया सी एन और एक पार्ट हो गया एन डी। ओके, प्रूव करना करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल मीन्स हमें क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव करना है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बताया था मैंने, बड़ा वाला पार्ट बड़े वाले के ए पी इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है पी डी और दूसरा पार्ट है हमारा पी सी इज इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ करते हैं हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, मीन्स ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। कॉर्ड्स की लेंथ क्या है, इक्वल। जब पूरा कॉर्ड ए बी सी डी के इक्वल है तो उसका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। तो हम लोग लेते हैं हाफ ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ सी डी के इक्वल हो जाएगा। ए बी का हाफ पार्ट लेना है, वही परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, तो ए बी का हाफ पार्ट हम ए एम भी ले सकते हैं और बी एम भी ले सकते हैं। एक बार हम ए एम ले लेते हैं तो सी डी का भी 2 पार्ट्स हैं, एक बार सी एन ले ले, एक बार एन डी। तो इस बार हम क्या ले लेते हैं, एन डी, और इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब दूसरा पार्ट भी हम कुछ ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, ए बी का हाफ क्या ले लेंगे हम, बी एम एंड बी एम, और इसका हाफ पार्ट क्या ले लेंगे हम, सी एन। ये हमने ले ली इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, ये जो ट्रायंगल बन रहा है पी ओ एम और पी ओ एन, इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी ओ एम एंड ट्रायंगल पी ओ एन कॉन्ग्रेंट करते हैं। इसमें ओपी दोनों साइड आएगा, ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन है, ठीक है। और ये हमारा एंगल देखो 90 डिग्री ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ये क्या होगा हमारा, ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर कॉर्ड इक्वल होते हैं तो उनके सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है, इक्वल। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा क्यों होगा, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर, इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant, equal chords are equidistant from the center, equal chords are equidistant from the center, ठीक है। अभी किस क्राइटेरिया से हमारे कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, देखिए 90 डिग्री, उसके सामने वाली हाइपोटेनस और एक साइड है, तो बाई आर एच एस, बाई आर एच एस, ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल POM is congruent to triangle, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, PON। अब कॉन्ग्रेंट हो गया है तो हम यहां से क्या इक्वल कर लेंगे, PM इज इक्वल टू PN। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। ये कैसे इक्वल हुआ है हमारा, बाई CP/CT। जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कोई भी पार्ट्स को हम इक्वल कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें प्रूफ करना है AP, अगर हम AM में ये PM ऐड कर दें तो हमारा AP हो जाएगा। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऐड करते हैं। तो AM लेफ्ट साइड AM प्लस PM इज इक्वल टू राइट साइड क्या है, ND प्लस PN। ऐड करेंगे AM और PM को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, फिगर में देखो ये AM और ये PM को ऐड होके पूरी लाइन बन गई, तो ये क्या बन गई हमारी, AP। और ये दूसरा हमारा ये क्या है, ND और PN, ये ND और ये PN, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा PD। यही फर्स्ट पार्ट हमको प्रूफ करना था, तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर चुके हैं। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। उसमें हमें क्या प्रूफ करना है, PC इज इक्वल टू PB, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि हमारा BM इज इक्वल टू CN, ये BM जो है वो CN के इक्वल है, और ये हमारा क्या है, ये PM। अगर हम BM से PM सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर ये BM से हम PM सब्ट्रैक्ट कर दे, इसी तरह CN से हम ये PN सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा आ जाएगा, BM से अगर PM सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा BP,
और Cn से अगर हम Pn सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा Cp। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को। ऑन सब्ट्रैक्टिंग equation equation third from equation second। इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है तो Bm माइनस Pm इज इक्वल टू Cn माइनस Pn। सब्ट्रैक्ट करते हैं, Bm से Pm सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा Bp, और Cn से Pn सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा Cp। ये सेकेंड पार्ट था हमारा प्रूव करने का, वो भी हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, Bp इज इक्वल टू Cp। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ठीक है, तो कह रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड्स सर्किल में इंटरसेक्ट विद इन अ सर्किल, वो सर्किल पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगेन फिगर ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, इसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एक फिगर हमने ऐसे ड्रॉ किया, एक कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर लिया, इंटरसेक्ट कर लिया, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कॉर्ड। एक कॉर्ड का नाम हमने ए बी ले लिया, एक कॉर्ड हो गया हमारा सी डी। ओके, कह रहा प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सर्किल का सेंटर हमने ये ले लिया। कह रहा है कि वो ले लिया, कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट इसको सेंटर से अगर हम मीट कर दें तो ये जो लाइन है मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, ये लाइन इन दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रही। ये चीज हमको प्रूफ करनी, मीन्स हमें प्रूफ करना है एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल डीपीओ प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई भी लाइन डालते हैं तो परपेंडिकुलर होती है, कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हम दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हो गया एम ले लिया इसको, हमने इसको क्या ले लिया एन। यहाँ हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ये जो लाइन है कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रही, मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एन। ठीक है, प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, इजी है ये, केवल ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे जैसे अभी किया था हमने। इन ट्रायंगल पी ओ एम एंड ट्रायंगल PON, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो OP दोनों में आ रहा है तो OP इज इक्वल टू OP क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा। 90 डिग्री दिख रहा है हमें, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ये क्या होगा हमारा ईच 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि हमने बताया था अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं उनकी लेंथ, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है इक्वल। तो OM किसके इक्वल हो जाएगा, ON। यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों इक्वल है, तो यहाँ रीजन लिख देंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ओके, नाउ किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो रहा है, 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस है और एक साइड, तो बाई RHS ट्रायंगल POM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PON। कॉन्ग्रेंट हो गया है तो उसके बाद हम एंगल इक्वल कर लेंगे, एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN। कैसे हो जाएगा ये हमारा, बाई CP CT। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल्स, कंसेंट्रिक सर्किल्स वो सर्किल होते हैं जिसका सेंटर एक होता है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई लेके हम उसको ड्रॉ करते हैं। सर्किल अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंसेंट्रिक सर्किल होता है, सेंटर एक होता है और डिफरेंट रेडियस लेके हम उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो
ड्रॉ करते हैं। तो ये फिगर आपका गिवन है पहले से ही, ये नहीं गिवन है। तो इसमें देखिए 2 सर्किल्स गिवन है, एक तो ये सर्किल है हमारा, तो एक ये सर्किल का सेंटर है। तो ये छोटे वाले सर्किल के लिए BC क्या हो गई हमारी कॉर्ड, और ये बड़े वाले सर्किल के लिए हमारी AD क्या हो गई कॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, सर्किल से हमने बताया सर्किल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन कॉर्ड पे ड्रॉ करते तो उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीन्स अगर यहाँ पॉइंट हम L ले लें तो ये BL जो है किसके इक्वल होगा, CL के। और बड़े वाले सर्किल के लिए हमारा AD कॉर्ड है, तो ये भी सर्किल का सेंटर है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला, उसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मीन्स AL किसके इक्वल हो जाएगा, LD के। ठीक है, नाउ यहाँ हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। यहां हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, सॉरी, AB इज इक्वल टू CD। हमें यहां प्रूव करना है कि AB जो है किसके इक्वल है, CD के। AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब छोटे वाले सर्किल में कॉर्ड से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, यहां से इक्वल हो जाएगा हमारा BL इज इक्वल टू CL। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बड़े वाले सर्किल में भी कॉर्ड से, सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, वो भी इक्वल होगा, तो वहां से क्या इक्वल हो जाएगा, AL इज इक्वल टू LD, इक्वेशन सेकेंड। तो रीजन लिखना पड़ेगा कैसे इक्वल कर रहे हैं। तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, यहाँ रीजन लिख देंगे बोथ में, परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of a circle to a chord bisects the chord, वो chord को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो उस थ्योरम की वजह से इसको हमने राइट किया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन subtracting equation first from equation second, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो AL माइनस BL, लेफ्ट साइड से राइट साइड से LD माइनस CL। अब देखो आप, ये AL ये पूरी लाइन है, इसमें से BL हटा देंगे तो ये केवल इतना बचेगा AB। तो यहाँ क्या राइट कर लेंगे, AB। सेम इसी तरह हमारा ये LD पूरी लाइन है, उसमें से ये हम LC हटा देंगे तो बचेगा हमारा CD। और यही हमें प्रूफ करना था, सबसे इजी क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3 girls, Resma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Resma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma and Mandeep? तो रेशमा और मनदीप के बीच की क्या डिस्टेंस होगी। 3 गर्ल्स हैं, these girls are sitting on a पार्क, सर्कुलर पार्क। तो एक सर्कुलर पार्क हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लिया हमने सर्कुलर पार्क। ओके, नाउ 3 गर्ल्स हैं, एक वन इज रेशमा, एक है सलमा, एक है मनदीप। ये सर्किल का सेंटर ले लेते हैं हम, सर्किल का सेंटर ओ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बॉल पास कर रहे हैं। तो ये रेशमा जो है वो सलमा को देती है बॉल, सलमा जो है वो मनदीप को देती है, और फिर मनदीप जो है वो किसको देती है, रेशमा को। इसके बाद कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। ये 6 मीटर की डिस्टेंस इनके बीच में। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमको। एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज 5 मीटर, और जो इस सर्किल की जो रेडियस है वो हमें 5 मीटर गिवन है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्किल के सेंटर से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं
तो वो सर्किल सेंटर से अगर कॉर्ड पे कॉर्ड ही है तो इस पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम P ले लें, P है तो नहीं, P ले ले पॉइंट को, ठीक है, और इसको इससे मीट कर दें। ठीक, तो सर्किल की रेडियस कितनी दी, 5 मीटर, तो ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया। और हमारा ये OS भी सर्किल की रेडियस है तो ये भी पूरा 5 होगा। अगर हम इतना पार्ट Y ले ले, OP को हम Y ले लें, राइट पेन से लिख लेते हैं, OP की जो लेंथ है इसको हम Y से ले लें, तो ये पूरा OS जो है सर्किल की रेडियस ये पूरा 5 होगा। तो ये बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस Y। ओके, और ये जो हमारा ये RP इसको X ले लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना है RM, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और इस सर्किल के सेंटर से हमने ये कॉर्ड है RM परपेंडिकुलर डाला तो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है, मींस रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इतनी x है, तो ये भी x होगी, मींस कितनी हो जाएगी हमारी ये 2x। हमें 2x फाइंड करना है। ठीक है, नाउ ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। अब हमें करना क्या है, जो ट्रायंगल बन रहा है RPS और जो ट्रायंगल बन रहा है RPO, इन दोनों ट्रायंगल में हमको क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में राइट कर लेते हैं, हमें फाइंड करना है RM। ठीक है, RM मीन्स क्या निकालना है हमको, 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम छोटे ट्रायंगल में लगा ले, इन ट्रायंगल ROP। ठीक है, क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस, ROP में हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। वो क्या है हमारी 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारा x स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है y स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको होल्ड करते हैं, फिर देखते हैं किसकी वैल्यू हमें आगे यूज आएगी, तो उसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट दूसरे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा RSP बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमने यहाँ जो लेट किया है XY सब राइट करना पड़ेगा। सो RSP में लगाते हैं, यहाँ हमारा हाइपोटेनस क्या है 6 का स्क्वायर इक्वल टू बेस x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस y का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये हमारा x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स a स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर मीन्स 25, b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 10y। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर यहाँ पुट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ 36 एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है यहाँ से 25 माइनस वाई स्क्वायर पुट कर देते हैं, 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब ये माइनस का वाई स्क्वायर ये प्लस का वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये 36 ही होगा और 25 को ऐड करेंगे 50 हो जाएगा माइनस 10y। अब 10y को इधर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 36 को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 14। ओके, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14/10। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 7/5 आ रहा है। ओके, हमें निकालनी है x की वैल्यू 2x, RM की वैल्यू निकालनी वो क्या है 2x। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं 25 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 7/5, स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 और वाई 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये 25 एलसीएम आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625
माइनस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सब ट्रैक करेंगे, ये 576 आएगा अपॉन 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 526 24 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 5। हमें निकालना है आर एम। आर एम क्या है हमारा 2x, एक्स एक्स मिला के 2x मीन्स 2 इंटू 24 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे तो ये 48 अपॉन 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी आर एम की वैल्यू आ जाएगी 9.6। 9.6 किस में होगा ये? मीटर। मीटर। रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। कितनी आई है हमारी? 9.6 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of the string of each phone. String की length find करनी है। So circular park है तो फिगर ड्रॉ करते हैं। एक circular park है, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 3 boys are sitting. Ankur, let's say Ankur is sitting here. Now Sayyad and the David, ठीक है, are sitting at equal distance. Both 3 boys are sitting at a equal distance and taking a toy telephone. ये लोग अपना टॉय टेलीफोन लिए हैं, तो उनकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2x है। इसको भी हमने 2x लेट कर लिया। स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल, तो ये भी 2x और ये भी पूरा क्या हो जाएगा हमारा 2x। सर्किल का सेंटर ले लेते हैं, ये हो गया हमारा। सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई भी लाइन डालते हैं तो परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, सर्किल की रेडियस दी हुई है, इसको मीट कर देते हैं। 20 दी है तो ये 20 हो जाएगी। ओके, और ये OS भी सर्किल की रेडियस है तो ये भी क्या होगी 20। इसको हम y लेट कर लेते हैं। यहाँ अगर हम पॉइंट M ले लें तो इसको हमने y लेट कर लिया है। ये पता है सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी लाइन डालते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। AD हमारा 2m है तो इसको हाफ पार्ट इतना x हो जाएगा, और ये भी क्या होगा हमारा x। हमें क्या फाइंड करनी है? स्ट्रिंग की लेंथ, और स्ट्रिंग की लेंथ हमने ली क्या है 2x, मीन्स हमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है इसमें? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, नाउ फाइंड करते हैं। कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है AOM, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और एक ट्रायंगल बन रहा है ASM, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बस। ठीक है, अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल AOM बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AOM में पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो OA कितना है हमारा? सर्किल की रेडियस है तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। OM हमारा हो जाएगा y का स्क्वायर, और AM क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं, ये 400 होगा, ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहीं पे इसको छोड़ते हैं, फिर देखते हैं किसकी वैल्यू यूज आएगी, तो वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दूसरे ट्रायंगल में लगाते हैं पाइथागोरस। इन ट्रायंगल ASM बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ASM में पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? उसका हाइपोटेनस क्या है हमारा? AS का स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो AS हमारा 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा,
एस एम हमारा देखो, एस एम ये पूरी है लाइन, ये इतना 20 इतना वाई मिला के क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए एम कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर ये 4x स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के प्लेस पे क्या है 20 का स्क्वायर 400, बी के प्लेस पे y है, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 20 इंटू वाई कितना हो जाएगा 40y प्लस एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन हमारी y में बन रही है, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y। y में है यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वाई स्क्वायर को लेफ्ट में भेज देते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं 3x के प्लेस पे क्या रखेंगे 400 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ 4 3 क्या हो जाएगा 1200 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस का क्या हो जाएगा 400 प्लस क्या है ये हमारा y स्क्वायर और ये है प्लस का 40y। ठीक है, सारे टर्म्स को हम राइट साइड ले जा रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 0, इधर हो जाएगा y स्क्वायर को पहले लिखे ले रहे हैं, माइनस का 3y स्क्वायर गया तो प्लस का 3y स्क्वायर और फिर प्लस का 40y जो पहले से ही था और इधर का प्लस का 400 है, ये माइनस का 1200 इधर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर प्लस 40y और फिर इसको जब करेंगे सॉल्व तो आएगा माइनस का 800। अब देख रहे हैं पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 10y और माइनस 4 2 8 200 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे 20 10 जा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से 20y माइनस 10y माइनस 200 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 20, यहाँ से माइनस 10 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में y प्लस 20 आ रहा है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये y प्लस 20 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस 20 आएगी, माइनस तो होगी नहीं लेंथ तो ये क्या कर देंगे हम लोग इसको नेग्लेक्ट, और यहाँ से और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10, तो 10 वाली वैल्यू हम ले लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम y की जगह 10 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 400 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आई है 10 ले रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 10 का 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 300, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√3। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या ली हमने 2x, तो हम लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 2x मीन्स 2 इंटू 10√3 कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। ओके, 20√3 क्या आएगा मीटर। हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी थी, हमने यहाँ से y इक्वल टू 10 वैल्यू ली है। ठीक है, ये माइनस में आई थी तो नेग्लेक्ट हो गई, और ये हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कितनी आई है हमारी 20√3 मीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है so please like and subscribe my channel.